नमस्कार। देश में आईपीएल की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन अब आईपीएल से ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने ले लिया और ये बड़ा विवाद देश में आ रहा है। धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु शास्त्री जी हैं, प्रवीण ठाकुर हैं और राम भद्राचार्य हैं। इसके अलावा कुछ नेता भी हैं जिन्होंने कहा है कि भाई ये जो है शाहरुख खान जो हैं इन्होंने देश की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा और ये बड़ा गलत किया गया। हमारे साथ समाज सेवी जयप्रकाश चतुर्वेदी हैं। समाज सेवी के साथ साथ कपिल देव के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, क्रिकेट के बेहद जानकार और बेहद फ़ैन हैं। सर, स्वागत है आपका वन इंडिया में। ये जो मैंने बात कही इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, आबे जब भी पानी है, गंगा का जल भी पानी है, पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो, एक हवा में सांस है अपनी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? तो कुल मिलाकर के अगर शाहरुख खान देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहाँ बैठा रखा है, वो किस श्रेणी में आते हैं? उसी श्रेणी में भी आते हैं। और रही बात राम भद्राचार्य की, देवकीनंद ठाकुर की, ये धर्मगुरु नहीं हैं। हमारे धर्मगुरु जो हैं, सनातन धर्म के धर्मगुरु जो हैं, जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं। ये धर्मगुरु नहीं, ये सब अपनी दुकानदारी चलाते हैं। ये नफरती चिंटू हैं। आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर देश में तरह तरह के बिना पूछे अपने बयान जारी करते रहते हैं। तो देखिए, खिलाड़ियों का कोई मजहब नहीं होता। खिलाड़ी विश्व की धरोहर होता है, चाहे वो माइक टायसन हो या तमाम खिलाड़ी। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, फिर आपसे एक दिमाग में मेरे बात आ गई चतुर्वेदी जी, ये आ गई कि आपने बहुत अच्छी बात कही, आबे जमजम भी पानी है, सब कुछ कहा आपने और फिरका परस्तों के लिए भी कहा। लेकिन जब हम बात बांग्लादेश की करते हैं तो वहाँ जिस तरह जो बात जिसकी वजह से आक्रोश है लोगों के अंदर में, वो जिस तरह दीपू दास को मारा गया, उसका जलाया गया, उसके बाद और भी कई हिंदू परिवारों पे हमला हो रहा है, तो वहाँ ऐसी कोई तहजीब नहीं है और उसके विरोध में ये बात कही जा रही है, ये उनका कहना है। क्या वो चीज़ भारत पे लागू नहीं होता है? अंकिता भंडारी, वहाँ उन्नाव की बेटी, फिर वाल्मीकि जो थे रायबरेली में जिनके साथ माम लिंचिंग हुई, अभी एंजल चकमा के साथ जो घटना घटी, चाइनीज कह के मार डाला गया, तो यहाँ तो हिंदुआ को मार डाला, यहाँ दूसरे की बतिया छोड़िए। आप मुझे बताइए, अखलाक खान, उनके साथ माम लिंचिंग नहीं हुई? क्या इंसानियत यही कहती है कि हम इंसानों का वध करें, खून करें, उनका शोषण करें? यहाँ पर उनका कहना है यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो कड़ी कार्रवाई होती है। अखलाक वाले मामले में भी जो है सज़ा हो रही है, मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई और भी दूसरे मामलों में हो रही है। कहीं किसी ने करा तो उसको सुरक्षा भी दी गई है, ऐसा जवाब है। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि उन्नाव की बेटी अगर मुख्यमंत्री आवास के सामने दाह करने की कोशिश नहीं की होती, आत्मदाह करने की, और मीडिया में बात नहीं आई होती, तो हाई कोर्ट सीबीआई के हवाले केस रहे। सालों महीनों एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, 1 लाख का केस उत्तर प्रदेश सरकार वापस लेने जा रही है। चलिए वापस हम आते हैं, आपकी बात समझ गए। आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि वहाँ की हम चिंता कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप कह रहे हो कि यहाँ पर भी इस तरह के मामले होते हैं। तो अब जो ये बांग्लादेश का फास्ट वाला जो लिया है केकेआर में, जो कि शाहरुख खान के ऊपर जो तंज कसा जा रहा है, उस पर आप क्या कह रहे हैं? भाई देखिए, अभी विदेश मंत्री बांग्लादेश गए हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री से हाथ मिला रहे हैं, वो हमारे वहाँ आतंकवादी भेजता है। तो आप मुझे बताइए, या तो उनकी बात सत्य है कि आईएसआई जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो देश के विदेश मंत्री जो है आईएसआई के चीफ से बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, संजय सिंह का बयान है, मेरा नहीं। उसके बाद ममता दीदी ने अभी एक 2 दिन पहले बयान दिया कि पुलवामा, पहलगाम, उरी, पठानकोट और दिल्ली बम ब्लास्ट
करवाया बीजेपी ने। बीजेपी ने करवा दी। ये ममता दीदी कह रही हैं। और एक वो तो सांसद, राजनीतिक चुनाव ना। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सपा के सांसद हैं। आपको क्या लगता है कि ये ऐसा ममता दीदी का बयान सही है? आप बताइए पुलवामा की सच्चाई सामने क्यों नहीं आई? आप मुझे बताइए। आप पूरे पक्के बीजेपी वाले विरोधी लग रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताइए पहलगांव के आतंकवादी जो थे हमला। मैं एक बात मैं दिमाग आपको में आ रही सर हाँ, कि मेरे दिमाग में इतनी बड़ी बात कि इतने सारे लोगों को, कितने 28 लोग थे, मौत हुई, 2 नेपाली भी थे, वो बीजेपी ने मरवा दिया, आप ये बोल रहे हो? आप गोधरा किसने करवाया था? आप मुझे बता दीजिए। नहीं, किसने करवाया था गोधरा? बीजेपी ने करवाया था। मोदी 53 लोगों को जला दिया बीजेपी ने। जलाने वाले मुस्लिम थे। आप कैसी बात कर रहे क्या हो? बात आप कर रहे हैं भाई साहब? वो रेलवे परिसर में हुई थी घटना। उस वक्त सरकार किसकी थी? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की थी। आपको याद रखना चाहिए कि उस वक्त सरकार किसकी थी? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अच्छा, उसमें गोधरा गोधरा हुआ। कांड करने वाले मुस्लिम नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। वो कौन थे जो थे? भाई साहब, जितने पूरे कबाड़ी बीनने वाले इसमेटियाँ हैं, उन्हीं को के रिपोर्ट है भैया, जांच रिपोर्ट में है। आप तो कहते रिपोर्टों की अलग रिपोर्ट बता रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया है। तो नफरत ये फैलाते हैं। नफरत बात ये है। अच्छा, बांग्लादेश में नफरत नहीं है? भाई, हम कह रहे हैं बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। वहाँ की शेख हसीना जिस तरह से ही कहर बरपा रहे, तो उसी तरह से शेख हसीना। अभी करीब 15 लोग मर गए हैं इंदौर में। देश के प्रधानमंत्री के जबान से कुछ निकला? आप बताइए, मणिपुर पे गए कभी? मणिपुर नहीं गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। पूरे आईपीएल में जो खिलाड़ी है बांग्लादेश खिलाने वाले, पूरी राजनीति आप ही गुजरती है। नहीं, मैं खेल की भावना की कदर करते हुए, खेल, आप तो एशियाड वगैरह सब बंद करा दीजिए। जो एशियाड होता है, अपने लोगों को भेजना बंद कर दीजिए। काहे खेल विभाग बना रखा? बंद कीजिए इसको। काहे फालतू खर्चा कर रहे हैं? बंद कीजिए। इंदौर में लोग मर जा रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जो अगर नहीं खेलना है तो एशिया कप, वर्ल्ड कप, इसमें भी उनका हाँ, वो भी जाते हैं, तो बहिष्कार कीजिए। खेले का बहिष्कार कर दीजिए। वो कह रहे हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन उनके जो है एशिया कप का जो वो है काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल, उसके अध्यक्ष से वो नहीं लिए ट्रॉफी, क्योंकि उससे हाथ मिलाना पड़ेगा। कौन नहीं लिया? से खिलाड़ी जीतने के बाद कौन नहीं? भारतीय खिलाड़ी भारतीय भी नहीं मिला। भाई साहब, वो विदेश हाथ मंत्री, भी नहीं मिला। विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के थे, उनसे हाथ नहीं मिलाया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं। हमारे देश के, अरे आपकी बात है, आडवाणी जी जिन्ना की बाजार पे खोल गया। अरे जो बातें आज की बात करो ना आप। अरे आज ही की बात, तो नफरत बात तो ये है। और देश में किसी को ये नहीं है। अच्छा, उधर खिलाना चाहिए नहीं? एकदम खिलाना चाहिए, खेल की भावना से। तो फिर पाकिस्तान वालों को भी खिला लेना चाहिए। हाँ, सबको खिलाना चाहिए, क्या दिक्कत? आईपीएल में हाँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो ये चतुर्वेदी जी के विचार थे, जिन्होंने कहा कि मतलब सब जगह पैमाना एक हो, एक उनका कहना ये था। दूसरे मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश के अंदर में जो कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कई घटनाएं यहाँ की भी गिराई, जिससे उन्होंने कहा यहाँ भी भेदभाव की वजह से, ख़ास तौर से जो पूर्वोत्तर का भी युवक जो है उत्तराखंड में जिसकी मौत हुई, मारा गया, वो निश्चित तौर पे वो है तो बहुत शर्मनाक चीज़, और उस मुद्दे को भी उठाए, इस पर भी देखना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष सिंह के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया हिंदी।